Hello everyone. Today we will continue our second chapter, that is sexual reproduction in plants. Yesterday we have studied about microsporogenesis. लघु बीजाणु कैसे बने या मेल गैमेट कैसे बना, ये हमने कल देखा था. आज हम पढ़ेंगे कि दीर्घ बीजाणु कैसे बनते हैं या मादा युग्मक फीमेल गैमेट कैसे बनता है. देखिए, जहाँ पर दीर्घ नाम आ जाए इसका मतलब कि फीमेल की बात हो रही है, मादा युग्मक की बात हो रही है. और जहाँ पे माइक्रो वर्ड यूज हो, लघु वर्ड यूज हो, लघु बीजाणु, इसका मतलब मेल की बात हो रही है, नर की बात हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फीमेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. ये क्या है? कार्पेल या पिस्टिल. इसमें ये वाला भाग कहलाता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र. ये नली की समान जो संरचना है ये कहलाता है स्टाइल, वर्तिका. और ये वाला भाग कहलाता है ओवरी यानी कि अंडाशय. और इसके बीच में होता है ओव्यूल, बीजांड. ये ओव्यूल, कई सारे ओव्यूल इसमें लगे रहते हैं एक कार्पेल में, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे एक ओव्यूल की संरचना के बारे में. तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल यानी बीजांड की संरचना. यहाँ जो ओव्यूल बीजांड रहते हैं वो ओवरी के अंदर रहते हैं, इसी की संरचना यहाँ बनी हुई है. देखिए, बीजांड की संरचना में क्या होता है? अध्यावरण होता है. दो अध्यावरण होते हैं. बाहर वाली वॉल को कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, बाह्य अध्यावरण, और अंदर वाली दीवार कहलाती है इनर इंटेग्यूमेंट या अंत अध्यावरण. फिर देखिए, यहाँ पे ये जो कई सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये है न्यूसिलस यानी कि बीजांडकाय. नेक्स्ट यहाँ देखिए लिखा है माइक्रोपाइल मीन्स बीजांड द्वार. ये अध्यावरण जहाँ पे नहीं रहता है, मीन्स की एक छोटी सी गैप रहती है जहाँ पे ये अध्यावरण नहीं रहता है, वो वाला भाग कहलाता है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार. और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला भाग, जस्ट उसके दूसरे सिरे का भाग कहलाता है चलेजा या निभाग. नेक्स्ट यहाँ देखिए फ्यूनिकिल. ये संरचना, ये बीजांड जिस डंडी के द्वारा, जिस स्टॉक के द्वारा इस प्लेसेंटा से लगा है उसे कहते हैं फ्यूनिकिल. इस डंडी को कहते हैं फ्यूनिकिल या बीजांड वृंत. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है हाइलम. हाइलम मीन्स नाभिका. हाइलम क्या है? ये बीजांड और ये फ्यूनिकिल जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस जगह मिलते हैं, वो जगह कहलाती है नाभिका. और लास्ट देखिए प्लेसेंटा या बीजांडासन. ये पूरा ओव्यूल या बीजांड जहाँ से स्टार्ट होता है उस जगह को कहते हैं, इस जगह को कहते हैं बीजांडासन. मीन्स बीजांड का आसन जहाँ रहता है, जहाँ से बीजांड लगा रहता है. तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या बीजांड की संरचना. इसमें देखिए यहाँ जो माइक्रोपाइल एंड है, इस माइक्रोपाइल एंड पे ये जगह जो छूटी हुई है जहाँ अध्यावरण नहीं रहता है, वो इसलिए होता है ताकि जो परागनली बने. परागनली पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो जनरेटिव सेल्स होती हैं, जनन कोशिका, उस जनन कोशिका से बनता है परागनली. तो वो परागनली मेल गैमेट का यहाँ से अंदर इंटर कर पाए, इसीलिए ये प्लेस, ये जगह छूटी हुई रहती है जहाँ अध्यावरण नहीं रहता है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल. और ये जो न्यूसिलस वाला भाग है बीजांडकाय, ये सारी कोशिकाएं, यहीं पे बनता है हमारा फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक. लेकिन मादा युग्मक से पहले बनते हैं दीर्घ बीजाणु. ठीक, तो देखते हैं दीर्घ बीजाणु कैसे बनते हैं. तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घ बीजाणु बनते हैं या कह सकते हैं मादा युग्मक बनते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस या दीर्घ बीजाणु जनन. दीर्घ बीजाणु जनन मीन्स दीर्घ बीजाणु का बनना, मेगास्पोर का बनना. इसमें देखिए क्या होता है, ये जो न्यूसिलस की कोशिका है, न्यूसिलस है, इसमें से एक कोशिका बड़ी होने लगती है. ठीक, तो ये एक कोशिका जो बड़ी होने लगती है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, मतलब कोशिका द्रव्य
गाढ़ा हो जाता है तो ये कोशिका आगे चल के बनाती है MMC, मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका। जैसे कि मेल गैमेट में हमने पढ़ा था तो वहाँ क्या बनता था, लघु बीजाणु मातृकोशिका, उसी तरह यहाँ बनेगा दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका। तो ये देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रोसेस MMC से। फिर ये जो दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका है ये डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित संरचना होती है। फिर यहाँ से बनता है 2 सेल्स, ये बनता है अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा। आपको पता ही है अर्धसूत्रीय विभाजन में एक सेल से 4 सेल बन जाती हैं। यहाँ भी एक सेल से 4 सेल्स यानी 4 कोशिका बनेगी और ये बनेगा मियोसिस फर्स्ट जिसमें 2 कोशिका, फिर मियोसिस सेकेंड जिसमें 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। इन चारों कोशिकाओं में से 3 कोशिका डीजनरेट हो जाएगी। डीजनरेट का मतलब नष्ट हो जाएगी और बची हुई एक कोशिका वो फंक्शनल रहेगी, मीन्स वो क्रियाशील रहेगी, वही बनाएगी दीर्घ बीजाणु। और देखिए ये जो चारों कोशिका है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है, उनकी वॉल, इसीलिए इसको कहते हैं दीर्घ बीजाणु चतुष्क या मेगा स्पोर टेट्राएड। ठीक, फिर इसमें से ये जो एक कोशिका बची है, बाकी 3 तो नष्ट हो गई, बाकी एक कोशिका जो बची है वही कोशिका कहलाती है दीर्घ बीजाणु। तो ये कोशिका साइज में बढ़ने लगती है इसकी और बनाती है दीर्घ बीजाणु। तो ये रहा आपका दीर्घ बीजाणु मेगा स्पोर। तो इस तरह से MMC से क्या बन गया, दीर्घ बीजाणु बन गया। अब देखिए इस दीर्घ बीजाणु में क्या होता है, सूत्रीय विभाजन, माइटोसिस। 3 बार सूत्रीय विभाजन होता है। तो हमें पता है कि एक बार जब सूत्रीय विभाजन होता है तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, 2 कोशिका बनती है। तो अगर 3 बार सूत्रीय विभाजन होगा तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी, 8। तो देखिए जब इसमें सूत्रीय विभाजन होता है केंद्रक में तो ये केंद्रक विभाजित होता है और एक केंद्रक से बन जाते हैं 8 केंद्रक। तो देखिए यहाँ पे 3 केंद्रक यहाँ है, 3 नीचे है और 2 बीच में है। ठीक, तो ये हो गया। पहले इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस होता है। केंद्रक विभाजन के बाद फिर होता है कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य विभाजन में ये जो केंद्रक बना है इसके बाहर कोशिकाएं बन जाती हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। और इस तरह से हम देखेंगे कि ऊपर ये जो 3 केंद्रक है, इस 3 केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य आ जाता है और यहाँ 3 कोशिका बन जाती है। नीचे के 3 केंद्रक पे भी 3 कोशिका बन जाती है और बीच के जो 2 केंद्रक हैं वो उनको लेते हुए एक ही कोशिका बनती है। यानी इस बीच वाली कोशिका में कितने केंद्रक बच जाते हैं, 2 केंद्रक रह जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि 8 केंद्रक बने और कोशिका कितनी बनी, कोशिका 7 ही बनी, क्योंकि बीच वाले में 2 केंद्रक है। तो इस तरह से ये जो संरचना बन जाती है इसको कहते हैं भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये संरचना कहलाती है एम्ब्रियो सैक। ये संरचना यानी कि एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 8 न्यूक्लियस का और 7 कोशिका का होता है। कैसे 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिका हुई, अभी आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे बीच वाले केंद्रक के बाहर एक ही कोशिका बनी है, इसलिए कोशिका 7 ही रहती है और केंद्रक 8 बन जाता है 3 बार सूत्रीय विभाजन से। तो ये हमारा जब भ्रूणकोश बन जाता है तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, ये सारी प्रक्रिया इस न्यूसिलस यानी कि बीजांडकाय के अंदर हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये बीजांडकाय, ये पूरा बीजांड जो है, इस पूरे बीजांड में यहाँ जहाँ बीजांडकाय था उस बीजांडकाय का क्या हुआ, वो बीजांडकाय यूटिलाइज हो गया किस क्या बनाने में, भ्रूणकोश बनाने में। और यहाँ पे उस बीजांडकाय की जगह क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश बन गया या मादा युग्मकोद्भिद बन गया। तो ये मादा युग्मकोद्भिद इस ओव्यूल यानी बीजांड के अंदर ही बनता है। देखिए यहाँ लिखा भी है इन ओवरी, ओवरी में यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल यानी बीजांड, और बीजांड में क्या, ये पूरा बीजांड है, बीजांड में पहले क्या बनता है, मेगा स्पोर यानी दीर्घ बीजाणु बनता है। दीर्घ बीजाणु बनने के बाद
क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक। कैसे बना, देखिए यहाँ दिखाया है, ये है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक, भ्रूणकोष। फिर ये भ्रूणकोष से क्या बन जाता है, यहाँ पे अंड कोशिका बन जाती है, और अंड कोशिका को मादा युग्मक भी बोलते हैं। कैसे इसके अंदर अंड कोशिका बनती है, तो वो देखिए यहाँ इसकी संरचना यहाँ बनी हुई है, भ्रूणकोष की संरचना, एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ जो कोशिका है उसी को हमने यहाँ बड़ा करके दिखाया है। यहाँ ऊपर जो 3 कोशिका है वो कहलाती है एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक, नीचे की जो 3 कोशिका है उसमें से नीचे वाली 2 कोशिका कहलाती है सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका, और एक जो ऊपर वाली कोशिका है ये कहलाती है एग सेल या अंड कोशिका। यही अंड कोशिका यहाँ दिखाया है हमने कि ये अंड कोशिका किस तरह से एम्ब्रियोसैक के अंदर यहाँ अंड कोशिका बन गई। और बीच में जो ये कोशिका है इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवी केंद्रक। जो कि 2 है इसलिए 2 पोलर न्यूक्लियाई, या आप कह सकते हैं 2 ध्रुवी केंद्रक सेंटर में बीच में बन जाते हैं। तो ये पूरा था एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूणकोष की संरचना। और इस तरह से दीर्घ बीजाणु जनन में पहले दीर्घ बीजाणु बनता है, फिर भ्रूणकोष बनता है, और भ्रूणकोष के अंदर ये क्या है, अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक बन जाता है। तो ये था मेगास्पोरोजेनेसिस। टुमारो आई विल टॉक अबाउट द पॉलिनेशन, परागण कैसे होता है उस बारे में बात करेंगे। थैंक यू।